तो आज हम एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है हमारी, उसकी हम चैप्टर 12 को कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 को, पेपर 2 का चैप्टर 11 को हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, पेपर 2 का चैप्टर 1 बोलेंगे, वैसे एसेंशियल सोशियोलॉजी का चैप्टर 11 है। तो आज जो करने वाले वो है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल और इंडियन सोसाइटी। हम सभी जान रहे हैं कि पेपर 2 जो है पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में ये देखा कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या था। तो पर्सपेक्टिव्स मैंने वहाँ पे बताया था कि हम लोग अपना पर्सपेक्टिव तो पढ़ेंगे नहीं, किसी और का ही पढ़ेंगे, थिंकर्स का ही पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिस्ट का ही पढ़ेंगे। तो अब जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी हमारा चेंज हुआ है, यानी कि मतलब जैसा अभी हम इंडियन सोसाइटी देख रहे हैं उस पर पास्ट के कुछ बहुत सारी चीज़ों का असर हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है, ये जो इम्पैक्ट हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है कॉलोनियल रूल का। तो देखो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तो हम जानेंगे ही कि इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल क्या रहा ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल क्या रहा ऑन इंडियन सोसाइटी। लेकिन मैं अभी ही बता देता हूँ इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल क्या हुआ और फिर उसके बाद उसको पढ़ाऊँगा। तो इम्पैक्ट में ये हुआ कि भाई नेशनलिज्म का फीलिंग आया। ठीक है, इट ब्रिंग्स नेशनलिज्म इन द इंडियन सोसाइटी। और क्या रहा, मतलब कल्चर तो हमारा ट्रांसफ़र हुआ ही, ऑब्वियसली बात है ना। और क्या हुआ, तो एक है मॉडर्नाइजेशन, और ये हमारे पूरे चैप्टर का मेन पार्ट होना। और कुछ रिफॉर्म्स आए, सोशल, कैसे रिफॉर्म्स, तो सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान सा है और बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत है नहीं, कि बहुत रेयर केस में कभी एक या दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ गया, बहुत रेयर केस में, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और इसमें भी मैं बता दूं, मॉडर्नाइजेशन में इसमें पूरे में सिर्फ एक थिंकर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो है योगेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी सब चीज़ों को, कहानी को शुरू करते हैं। तो पूरे चैप्टर को ब्रॉड हेडिंग्स में हम लोग तोड़ लिए हैं, बट ब्रॉड हेडिंग से पहले एक थीम जान लो कि पूरा चैप्टर में कौन से थीम्स पकड़ के चलना है हमें, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हम लोग पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में। उसके बाद जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन विथ योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह के मेन आर्गूमेंट्स जो है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। रोल ऑफ प्रोटेस्ट, पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट्स, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्री में भली भांति पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ा दूंगा जितना सोशियोलॉजी के लिए ज़रूरत होगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अंडर कॉलोनियल रूल, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उसको भी हम शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ा देंगे, बट डिटेल फोकस हमारा इस पार्ट पे होने वाला है, वो है योगेंद्र सिंह जी वाला। तो ब्रॉड हेडिंग्स में देखेंगे तो सबसे पहला यही हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कॉलोनियल रूल एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स कैसे हुआ। मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स मतलब क्या, मतलब इतना कॉलोनियल रूल में ऐसा क्या हो कि हमारे ट्रेडिशंस को ही चेंज कर दिया और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गया। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहेंगे ना कॉलोनियल रूल एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव। तो एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा कॉलोनियल रूल ने इम्पैक्ट किया था, मतलब चेंज किया था, वो इंडियन सोसाइटी में ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्या है। तो यानी कि हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्नाइजेशन कैसे आया कॉलोनियल रूल के कारण, और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि नेशनलिज्म कैसे आया। और ज़्यादा फोकस होगा हमारा मॉडर्नाइजेशन पे हम लोग योगेंद्र सिंह के थॉट प्रोसेस को देखेंगे। तो मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो वही है मॉडर्नाइजेशन और योगेंद्र सिंह, जैसा कि मैंने बताया, इन डिटेल देखेंगे और इन सब चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। डिटेल कंटेंट के ऊपर जाते हैं तो अगर बैकग्राउंड में देखें तो आखिर ये जो मॉडर्नाइजेशन का बात ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि ऐसे, मतलब हम लोग अपने ट्रेडिशन से हट गए यार, ट्रेडिशन से आगे निकल गए। तो भाई जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो रेलवेज़ लाया, एडुकेशन लाया, है ना। इससे क्या हुआ था, रेशनल थिंकिंग आ गई थी सोसाइटी में। लीगल सिस्टम से क्या है, यूनिफॉर्मिटी आ गई थी सोसाइटी में। सेकुलरिज्म प्रमोट होने लगा था सोसाइटी में। इसी तरीके से प्रिंट कल्चर, अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन से क्या हुआ था, कास्ट सिस्टम वीकेंड होने लगी। तो यानी कि कॉलोनियल रूल का जो मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन, कॉलोनियल रूल एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स कैसे है भाई, ये फोर्स कैसे है, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स कैसे है। तो बिकॉज जब उन्होंने ये सब चीज़ें लाया तो कॉलोनियल हमारे जो हम लोग अपने ट्रेडिशन से हट गए, ट्रेडिशन छोड़ गए और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए। मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेडिशन से हट गए मतलब ऐसा नहीं कि साफ ट्रेडिशन से। योगेंद्र सिंह जी ने जो कहा था वो मैं बता दूं अभी, कि मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडियन मॉडर्नाइजेशन इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। वाई, क्योंकि हम लोगों ने सिंपली वेस्ट को उठा करके कॉपी नहीं कर लिया। मैं छोटा सा ही एग्जाम्पल अगर तुम लोगों के सामने दूँ तो डेमोक्रेसी क्या है,
डेमोक्रेसी को तो हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मॉडर्नाइजेशन, बट अगर इंडिया का कैसे कह सकते हो कि भाई इंडिया का मॉडर्नाइजेशन यूनिक है, तो भैया डेमोक्रेसी जो हम लोग इलेक्शंस करते हैं आज भी हम लोगों ने उसमें कास्ट सिस्टम जो है स्पेशल रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। तो भैया डेमोक्रेसी मॉडर्नाइजेशन तो है, बट हमने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इंडियाज सिस्टम ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज़ यूनिक इन इटसेल्फ एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि इट इज़ नॉट जस्ट कॉपीड, सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी नहीं किया है, कुछ अलग है। तो आओ इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर क्या है कि कॉलोनियल रूल का हम लोग किस चीज़ में पढ़ने वाले। तो मैंने बताया कि कॉलोनियल रूल का हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि हाउ इट लीड्स टू द मॉडर्नाइजेशन, और योगेंद्र सिंह का भी पढ़ने वाले हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब पढ़ते हैं नेशनलिज्म कि ये जो है कॉलोनियल रूल नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया। तो नेशनलिज्म को प्रमोट करने का ये कारण है। ये 6 फैक्टर्स को पढ़ने वाले एकदम शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि मेन हमारा मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना है। कॉलोनियल इकोनॉमी एंड क्लास फॉर्मेशन। तो उस टाइम में क्या था, लैंड रिफॉर्म सिस्टम था। लैंड रिफॉर्म सिस्टम यानी कि कैसे, रोयतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट। इससे क्या हुआ, क्लास, और क्लास से क्या हुआ, क्लास टेंशन, और इसी सब चीज़ों के कारण तो प्रोटेस्ट हुआ, इसी सब कारण तो पीजेंस मूवमेंट्स हुए, और इन्हीं सब कारणों से तो लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ। फिर मॉडर्न एजुकेशन, इसी से तो लोगों को रेशनल थिंकिंग आई, थॉट प्रोसेस आया, और इन्हीं सब चीज़ें, और इंग्लिश लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन सब प्रेस में होता था, पब्लिक मीडिया में होता था, जहाँ पर लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण पैट्रियोटिक फीलिंग आई एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द नेशनलिज्म। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं, जैसे कि रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, इन सब क्या है, कॉमन पॉलिटिकल स्फीयर ला दिया, कॉमन पॉलिटिकल स्पेस हो गया इन सब चीज़ों के कारण। कि प्रिंट प्रेस ये सब क्या हो गया, एजुकेशन तो लोग ले ही गए थे, इसके कारण प्रिंट प्रेस और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन सब क्या हो गया, कॉमन पॉलिटिकल स्पेस हो गया, जहाँ पर लोग ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सकते थे, ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते थे। उसके बाद क्या है, कॉलोनियल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जो काउंसिल्स होते थे, है ना, जो म्यूनसिपालिटीज़ होते थे, लिमिटेड इलेक्शन ट्रेंड डिलाइट्स इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, दिस ऑल एक्सपोजिंग कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ लॉ। ठीक है। उसके बाद है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और SNDP, जस्टिस पार्टी, इन सब लोगों ने नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया और सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाया। तो ठीक है, हम लोगों को एक पार्ट तो ये था ना हमारा कि नेशनलिज्म को समझना कि भाई ये कैसे आ रहा था। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि कॉलोनियल रूल के कारण कैसे आया। अब जो मेन पार्ट ऑफ शुरू होता है वो है मॉडर्नाइजेशन, जिसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी। लेकिन अब समझते हैं डिटेल में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मतलब इंडियन ट्रेडिशन यानी कि हमारा कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस है, उसको वो मॉडर्नाइज हो गया। मॉडर्नाइज का मतलब क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, क्या इसका मतलब है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन को कॉपी कर लेना? नहीं, मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू कॉपिंग वेस्टर्न ट्रेडिशन, बट इट मीन्स स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ब्रिंगिंग रेशनलिटी, equality in the society and reinterpretation of traditions. Why reinterpretations of traditions? Why reinterpretation of traditions? To fit in modern context, to fit in modern context. ठीक है। तो यानी कि मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन, इट इज़ bringing rationality, equality in the society and reinterpretation of traditions. Why reinterpretation of tradition? To fit in modern context. This is the meaning of modernization. अब क्या कॉलोनियल का क्या की इम्पैक्ट्स रहा वो देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन लाया। लीगल सिस्टम के कारण यूनिफॉर्मिटी आ गई, विच इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। स्प्रेड ऑफ रेशनल थिंकिंग किस चीज़ के कारण आया? एडुकेशन के कारण। एंड स्प्रेड ऑफ रेशनल थिंकिंग इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अर्बन इंडस्ट्रियल के कारण हमारा जो है कास्ट सिस्टम जो है वो वीक होने लगा। तो वीकनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ अ की फैक्टर ऑफ
मॉडर्नाइजेशन, ज्वाइंट फैमिली चैलेंज बट किनशिप तो हमारा रहे, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ जिसको मैंने अभी सर्कल किया है सब क्या है, ये की एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, एंड दिस इज कमिंग वाई थ्रू लीगल सिस्टम, थ्रू एजुकेशन, थ्रू कास्ट, थ्रू फैमिली, एंड दीज ऑल आर ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द कास्ट, एंड दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल इम्पैक्ट का क्या हुआ हमारे सोसाइटी में, मॉडर्नाइजेशन लाया। मॉडर्नाइजेशन लाया कैसे, क्या कहना चाह रहा है मॉडर्नाइजेशन लाया, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, इट ब्रिंग्स रैशनल थिंकिंग, इट वीकेंड द कास्ट सिस्टम, इट चैलेंज द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इट ब्रिंग्स रैशनल थिंकिंग, इट ब्रिंग्स इक्वलिटी, reinterpretation of traditions, and this all are created by these things, and these things are just because of the colonial rule, and that is why we are saying that colonial rule brings मॉडर्नाइजेशन इन द इंडियन सोसाइटी। अब हम लोग देखते हैं योगेंद्र सिंह ने मेनली क्या कहा है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के। तो जहाँ पे बाकी थिंकर्स ने बस मॉडर्नाइजेशन को यही बोला है कि लाइक कॉपिंग वेस्टर्नाइजेशन, कॉपिंग थिंग्स फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन योगेंद्र सिंह ने यहाँ पे कुछ अलग कहा। योगेंद्र सिंह जी का मानना था कि हमारा जो इंडियन मॉडर्नाइजेशन है वो थोड़ा सा यूनिक है, कि वो सिंपली कॉपी नहीं कर लिया गया। जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को बोला जाता है कि सोशल चेंज, कल्चर चेंज, जहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या करती है, मूव टुवार्ड्स मॉडर्न वैल्यूज, मूव टुवार्ड्स ट्रेडिशनल सोसाइटी। मतलब मॉडर्नाइजेशन का डिफिनीसन जो एक कॉमन सा डिफिनीसन है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मूव टू मॉडर्न वैल्यूज़ या लाइफ स्टाइल्स, इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे योगेंद्र सिंह जो क्या है वो उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि इंडियन सोसाइटी वेंट थ्रू मॉडर्नाइजेशन बट इन ए यूनिक वे। इंडिया डिड नॉट सिंपली कॉपी द वेस्ट, रैदर इंडिया ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इंटरेक्टेड। इनके अकॉर्डिंग था कि ट्रेडिशन जो है और मॉडर्निटी जो है आपस में इंटरेक्ट किए, यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रेडिशन से सीधा मॉडर्निटी में आ गया, ट्रेडिशन को ख़त्म ही कर दिया। नहीं, इंडिया का यूनिक चीज़ है। जैसे मैंने डेमोक्रेसी के एग्जांपल में बताया कि ठीक है, अगर डेमोक्रेसी मॉडर्नाइजेशन है इंडिया ने कॉपी किया, बट कास्ट सिस्टम अभी भी वोटिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ ए यूनिक वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर एक लाइन में याद रखने वाली चीज़ें मैं कहूँ तो वो ये है कि इस चीज़ को याद रखना है कि योगेंद्र सिंह जी का क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मीन्स ट्रेडिशंस डू नॉट वैनिश विथ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। यानी कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेडिशंस गायब हो जाएगा, ठीक है। दे आर transformed, reinterpreted and integrated but do not vanish into the modern order in selective and plural ways। ठीक है, मतलब हम लोगों ने उसको सिलेक्टिव वेज में हम लोगों ने जो अच्छा लगा उस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन को कॉपी, मतलब आइडियाज़ को कॉपी किया, बट हमने अपना साथ ही साथ कंटिन्यू किया हमारे अपने ट्रेडिशंस को, ठीक है। जहाँ पे बाकी थिंकर्स जैसे कि पार्सन्स, लेना, हॉस्टलाइज, इन सब क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन क्या है, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। बस यही बोलते हैं कि ठीक है, ट्रेडिशनल जो मैंने बताया था ना कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न वैल्यूज़ की तरफ शिफ्ट हो जाना, वही तो है मॉडर्नाइजेशन। वो यही हुआ है कि अर्बनाइजेशन आ गया, रैशनलिटी आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। लेकिन बट योगेंद्र सिंह आर्ग्यू दैट इंडियाज मॉडर्नाइजेशन इज नॉट सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशन बाय मॉडर्निटी, इंस्टीड इंडिया शोज ए कंटिन्यूएशन। ट्रेडिशन एडेप्ट्स, रेसिस्ट एंड रिसिप्ट्स। मैं बार बार इन शब्दों पर जोर डाल रहा हूँ कि इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, री इंटरप्रेटेड, इंटीग्रेटेड, और मैंने क्या बोला था, इंटरैक्टेड, और क्या है, रेसिस्ट। ट्रेडिशन एडेप्ट्स एंड रीसेप्स मॉडर्निटी बट डू नॉट कॉपीड। ये शब्द थे योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र जी के जो मेन आर्गूमेंट्स हैं मैं उसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, और यही इस चीज़ का, इस पूरे चैप्टर का मेन पार्ट होने वाला है। तो योगेंद्र सिंह ने जो सबसे पहली आर्गूमेंट पे बात की वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसको मैं उतने देर से एक्सप्लेन कर रहा था। तो जो आर्गूमेंट्स है जो योगेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया है उसको मैं लिख रहा हूँ। पहली जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात किया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो अब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या क्या आ चुका है, एडुकेशन आ चुका है, डेमोक्रेसी आया, सेकुलरिज्म आया,
इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बहुत सारी चीज़ें। तो हाउ दिस थिंग्स आर कम, दिस थिंग्स आर ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम colonial period, colonialism, colonial rule. But don't you think that these things are filtered by caste, kinship, religion, community ties? अगर मेरे शब्दों इस बात पे भरोसा नहीं है तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, बट दिस डेमोक्रेसी इज स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट इन ड्यूरिंग वोट इलेक्शंस के समय में। तो ओवरऑल इंडियाज़ का मॉडर्नाइजेशन क्या है? इंडियाज़ मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह आर्गूमेंट इज़ दैट ट्रेडिशन तो है ही, वो कहीं से भी ख़त्म नहीं हो रहा, प्लस modernity, these all fused together, not pure westernization, and this is not equals to westernization. ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ योगेंद्र सिंह जी का। दूसरी आर्ग्यूमेंट के मैं तरफ जा रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस हुआ मॉडर्नाइजेशन का, ये कैसे हुआ? तो इसके लिए भी तीन चीज़ें हैं, कल्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल लैग। कल्चरल चेंज का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि न्यू वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सोसाइटी। कैसे न्यू वैल्यूज़ आर देखो, एडुकेशन के आने की वजह से रेशनैलिटी आई ना, सेकुलरिज्म आया। और इसका एग्जांपल दूँ तो क्या, वैल्यू ऑफ वोमेन राइट्स, पीपल वैल्यू वोमेन्स एडुकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आने लगी। यानी कि कल्चरल चेंज हुआ सोसाइटी में कि पीपल जो पहले भी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैट्रियार्की से थोड़ा सा वुमेन की तरफ लीनियंट होना शुरू हुआ। क्योंकि एडुकेशन की वजह से रेशनलिटी आ गई थी, तो पीपल वैल्यूज वुमेन एडुकेशन। तो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में कल्चरल चेंज था, स्ट्रक्चरल चेंज भी हुआ। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हुआ? तो चेंजेस इन इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, कास्ट, विलेज, एडुकेशन एंड इकोनॉमी। जैसे जॉइंट फैमिली का सिस्टम डिक्लाइन होने लगा, इंडिविजुअलिज्म की सिस्टम बढ़ने लगी। और क्या हुआ? कास्ट सिस्टम वीकेंड हुआ ना, क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण जॉब्स क्रिएट होने लगे, तो कास्ट सिस्टम भी वीक हुआ था। तो ये सब चीज़ें आने लगी, ठीक है ना। यानी कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या था? तो कल्चरल, स्ट्रक्चरल चेंज। और कल्चरल लैग क्या है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल चेंज इतना फास्ट होता है कल्चरल चेंज के मुकाबले कि एक गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे वुमेन इंटरिंग द वर्क फोर्स बट ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउस होल्ड रोल्स कंटिन्यू। मतलब ठीक है, महिलाएं काम करें, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल थिंकिंग मौजूद है सोसाइटी में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन कुछ इस तरीके से थे। और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो योगेंद्र सिंह ने दिया, मैं बताता हूँ। उन्होंने रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म को भी मॉडर्निटी में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, ऐसा उनका कहना है। कि कॉलोनियलिज्म, जिसका हमने सारा मेन एस्पेक्ट पढ़ा था, वही सारा पॉइंट आ जाएगा। लीगल सिस्टम, एडुकेशन, वीकनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम एंड नेशनलिज्म को प्रमोट करने में जो इन सभी ने मॉडर्नाइजेशन में योगदान दिया। और इन्होंने आर्गूमेंट दिया कि सोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है। सोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो अगेन कॉलोनियल रूल होगा ही, इंडियन रेनेसांस होगा ही, इंडियन रेनेसांस तो दैट इज़ द पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट, है ना। और क्या हुआ? प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, ये सब भी तो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन का कारण बना। तो ये सब मेन आर्गूमेंट्स रहे जिनको योगेंद्र सिंह ने कहा था। योगेंद्र सिंह जी का एक और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये की टर्म और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इसका मतलब है कि कभी कभी जो है ट्रेडिशन जो मॉडर्निटी को सपोर्ट करता है और कभी कभी वो उसको रेसिस्ट करता है। यानी कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एग्जिस्ट इन ए डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, इसको कहते हैं डायलेक्टिकल रिलेशनशिप। जैसे कि समटाइम्स ट्रेडिशन रेसिस्ट मॉडर्निटी, जैसे कि ट्रेडिशन के अपोजिशन टू वुमेन राइट्स,
ठीक है ना, पैट्रियार्कल थिंकिंग के वजह से, अपोजिशन ऑफ वुमेन राइट्स। तो ये क्या हुआ कि ट्रेडिशन जो है वो क्या किया, मॉडर्निटी को रोका। लेकिन समटाइम्स ट्रेडिशन सपोर्ट्स मॉडर्निटी, जैसे कि कास्ट एसोसिएशन यूजिंग मॉडर्न मेथड्स लाइक इलेक्शंस, ये कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी तो कर रही है। और कभी कभी मिक्स हो जाता है, जैसे कि हिंदू फेस्टिवल्स यूजिंग डिजिटल एप्स फॉर लाइव दर्शन, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ योगेंद्र सिंह व्यूज़ का, तो क्रिटिसिज्म तो यही होगा ना, जो बहुत ज़्यादा सारा चीज़ बोला जाता है उसी को क्रिटिसिज्म में डाला जाता है। टू मच एम्फेसिस, या इसको ऐसे लिख दो, ओवर एम्फेसिस ऑन, बोलो क्या, ट्रेडिशंस या ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो यही तो था कि उनके अकॉर्डिंग कि मॉडर्निटी बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं है, बट इट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस। तो ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशन, यही तो उनका क्रिटिक्स हो जाएगा। और देखो जो PYQs भी आए हैं कुछ इसी तरीके के आए हैं। योगेंद्र सिंह का कंसेप्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशंस, जो भी तो मैंने जो अभी ये 6 पॉइंटर्स बताए थे यहाँ पे, सर उनके आर्ग्यूमेंट्स में बताए थे, इससे पहले मैंने 1 और 2 भी लिखा था जिसको मैं मिटा दिया हूँ, देख लेना वीडियो बैक करके। और 3 और 4, तो ये सब जो पॉइंटर्स हैं यही आ जाएगा इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं PYQ में। डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन की कभी कभी जो है ट्रेडिशन जो है मॉडर्निटी को सपोर्ट करता है और कभी कभी सपोर्ट नहीं भी करता है, रोकता है। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, संस्कृताइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। तो वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन डिटेल में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा ही था। मॉडर्नाइजेशन को मैंने अभी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, फिर से मैं बता दूँ वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। और वो जो सारे कीवर्ड्स जो मैंने बोले हैं, सारे कीवर्ड्स ट्रांसफर, री इंटरप्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इंटरेक्टेड विद द ट्रेडिशंस, ठीक है ना, एडेप्ट, रेसिस्ट, ये सारे शब्द है जो योगेंद्र सिंह ने बोला है कि दैट आवर इंडियन ट्रेडिशंस डू नॉट सिंपली वैनिश बट वी चूज सिलेक्टिवली द मॉडर्न वैल्यूज़। डेमोक्रेसी का जो मैंने एग्जांपल लिया सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। फिर उसके बाद थीम्स यही है कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में डिफरेंस बताइए। तो वेस्टर्नाइजेशन जस्ट सिंपली कॉपी द वेस्ट, बट मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह करके लिखना, नॉट जस्ट कॉपिंग द वेस्ट बट इट इज़ ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी कंटिन्यू। और जो भी मैंने वो सारे कीवर्ड्स बताया है, री इंटरप्रेटेड, adapted, resist, interacted with the modernity is called modernization। इसमें modernization में और क्या हो जाता है, rational thinking, equality that comes in our society, cultural and structural change and reinterpretations of the tradition। Why reinterpretations of the tradition? To fit into the modern context। फिर उसके बाद क्या, interaction between tradition and modernity बताया है, कभी कभी सपोर्ट करता है कभी कभी नहीं, वही डायलैक्टिक वाला। रिलेवेंस ऑफ योगेंद्र सिंह आइडिया टुडे, आज के समय में क्या रिलेवेंस है, तो वो डेमोक्रेसी वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से यहाँ पर भी फिट हो जाएगा, है ना, कि इंडिया हैज़ ए यूनिक सेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इट इज़ ट्रेडिशन प्लस कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी। Conclusion, योगेंद्र सिंह पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया डिड नॉट अबैंडन ट्रेडिशन, बहुत ही अच्छी बात, हमने सीधा सीधा छोड़ने, वाइल बिकमिंग मॉडर्न इंस्टेड मॉडर्निटी वाज एब्जॉर्ब्ड इनटू ट्रेडिशन। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, देखो, क्रिएटिंग ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अगर एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो इसके बाद तो ठीक है, अगर ना भी पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ो जो मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा है, और उसके बाद बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो यार। फाइनल एक लाइन में समरी, इसको याद कर लेना, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, मेमोराइज दिस। योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इज़ नॉट द डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रेडिशन बताया, बट इट डू नॉट वैनिसेस, है ना, बट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन एडेप्ट, बार बार उन्हीं कीवर्ड्स को, री इंटरप्रेटेड and coexist with modern institutions, interacted with modern institutions, है ना, traditions got absorbed in modern institutions selectively in and plural forms। इस चीज़ को याद ही कर लो। अब जो मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन सब चीज़ों को भी बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि कुछ भी छूटे ना, बट इसको ना तुम लोग गाइस डिटेल में पढ़ सकते हो कि प्रोटेस्ट क्या क्या हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम अगर उठा करके पढ़ोगे तो वहाँ से बहुत ईजिली आ जाएगा। अगर ना भी पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। और तब जब भी लिखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो सोशियोलॉजिकल व्यू ज़रूर लिखना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी सारी वो मॉडर्न हिस्ट्री की ही चीज़ें चलेगी,
ठीक है ना। तो ये जरूर लिखना है, दिस वेर नॉट जस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बट ऑल्सो सोशल स्ट्रगल्स फॉर डिग्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ओके। सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, जो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज और बहुत सारी सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी, सती सिस्टम एबोलिश किया गया था, चाइल्ड मैरिज को एबोलिश किया गया था, है ना। इन सब चीज़ों का आपको लिखना है। और उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर करें तो इसको मैं बता देता। तो क्या हुआ था कॉलोनियल इम्पैक्ट के कारण, क्या क्या मतलब कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या हुआ, एडुकेशन है, लॉ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल मॉडर्निटी है, नेशनलिज्म और लिमिटेशंस भी है। नेशनलिज्म से सोशल बेस फॉर इंडिपेंडेंस, पैट्रियोटिक फीलिंग आई। मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, हमारा एडेप्टिव था, योगेंद्र सिंह ने कहा था, है ना, री इंटरप्रेटेड, एब्जॉर्ब, ट्रेडिशंस को कंटिन्यू भी किया, है ना। रेसिस्ट मूवमेंट्स में क्या हुआ, इट रेज्ड कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। रिफॉर्म्स क्या हुआ, दिस रिफॉर्म्स पेव्ड वे फॉर वुमेन राइट्स एंड कास्ट क्रिटिक, ठीक है ना। हमारा कल्चरल चेंज हुआ, अब लोग जो है वुमेन के एडुकेशन के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में बात करने लगे। तो पूरे चैप्टर का अगर समरी बोले तो एक बार में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको तुम पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।